अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ छोड़ने वाले एमएनए के घर पर अब से कुछ लम्हे पहले दस्ती बम हमला किया गया है। यह हमला किसकी जानिब से किया गया है और इस हमले से पहले इस एमएनए को वजीर आला केपीके की जानिब से क्या धमकी दी गई, बड़ी खबर है। यह खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इस वक्त इस एमएनए की कंडीशन क्या है जब इसके घर पर दस्ती बम हमला किया गया है, वो इस वक्त कहां पर हैं, ये बड़ी खबर है, आपके सामने रखते हैं। और जेयूआईफए के सरबरा मौलाना फजल रहमान की जानिब से किस पर इल्जाम लगाया गया है इस हमले के बाद, कोट टू कोट ये खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। पेशावर में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ छोड़ने का फैसला करने वाले रुकने कौमी असम्बली नासिर खान मूसाजई के हुजरे पर दस्ती बम हमला हुआ है। नासिर खान मूसाजई का इस मौके पर बताना है कि मेरे हुजरे पर नामालूम अफराद ने दस्ती बम से हमला किया और शुक्र है कि हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मौके पर रुकने कौमी असम्बली ने मजीद बताया कि वजीर आला केपीके महमूद खान ने चंद दिन काबिल सियासत छोड़ अपनी खैर मनाने का मैसेज भेजा था। यह बहुत संगीन इल्जाम लगाया गया है इस एमएनए की जानिब से वजीर आला केपीके महमूद खान पर। उन्होंने कहा कि महमूद खान के मैसेज के अलावा मुझे किसी ने कोई धमकी नहीं दी, यानी उन्होंने डायरेक्टली ये इल्जाम लगा दिया है महमूद खान पर। इसके साथ साथ इस मौके पर एसएसपी सर्कल मलिक हबीब ने बताया है कि हैंड ग्रेनेड हुजरे के चमन में गिरा, हमलावर रोड से हैंड ग्रेनेड फेंककर फरार हुआ, हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने जाए वक्फा से शवाहिद इकट्ठे करके वाकये की तफ्तीश शुरू कर दी है। इस तमाम तर सूरत में मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है। उनकी जानिब से किस पर इल्जाम लगाया गया है, क्योंकि ये वो एमएनए है जिनकी जानिब से पीटीआई छोड़कर जेयूआईफए यानी मौलाना फजल रहमान की पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया था। मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। जेयूआईफए के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने रुकने कौमी असम्बली नासिर मूसाजई के घर पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि नासिर मूसाजई के घर पर हमला काबिल अफसोस है। उन्होंने मुतालिबा करते हुए कहा कि हमले की फौरी तहकीकात करके मुजरिमों को बेनकाब किया जाए। सरबराह जेयूआईफए मौलाना फजल रहमान का इस मौके पर मजीद कहना था कि केपीके सूबाई हुकूमत अवाम दुश्मनी पर उतर आई है, महंगाई के बाद अवाम के जान के दुश्मन बन गई है। केपीके सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है, अवाम की जान छुड़ाएंगे जनाबे वाली। अब देखते हैं कि तहकीकात में क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि जो इल्जाम लगाया गया है इस एमएनए की जानिब से कि मुझे केपीके के वजीर आला की जानिब से धमकी दी गई। अब जो धमकी इनको मिली है, क्या इसका इनके पास कोई रिकॉर्ड, कोई मैसेज, कोई कॉल मौजूद है या नहीं, और अगर ये प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टिगेशन में तो क्या उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीएम केपीके हैं महमूद खान साहब, उनके लिए क्या मसला क्रिएट हो सकता है, उन पर इक़दाम कत्ल का इल्जाम भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ यह खबर भी आ रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से उम्रे की सआदत हासिल कर ली गई है। यह खबर भी आपके सामने रखते हैं। आर्मी चीफ इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मक्का मुकरमा में उम्रा अदा किया। आर्मी चीफ के लिए खुसूसी तौर पर बैतुल्लाह का दरवाजा भी खोला गया। उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर नवाफिल भी अदा किए हैं। जनाबे वाली यह कुछ अहम तरीन अपडेट्स डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी है। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नाज़िर।